ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में हमारा ये लेक्चर 4 है। अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली, उनकी फंक्शनैलिटीज़ पढ़ ली, उनके एडवांटेज भी हमने देख लिए और किस टाइप की वो सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी हमने डिस्कस कर ली, और कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इतना हम अभी तक कर चुके हैं। और आज के फर्दर टॉपिक में हम आज देखेंगे यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को किस टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के थ्रू हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि आपने देखा ही है कि जब आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो विंडोज स्टार्ट हो जाती है, और जब वो स्टार्ट कंप्लीशन हो जाता है तब स्क्रीन पे एक वॉलपेपर आता है। वो कोई भी वॉलपेपर हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो विंडोज़ का वॉलपेपर रहता है, और उस पर बहुत सारे आइकन बन के आते हैं। उन आइकन्स पे आप कीबोर्ड या माउस के थ्रू क्लिक करके अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी एक व्यू होता है। एक दूसरा व्यू क्या होता है, वहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आएगी, आप माउस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको हर चीज़ टाइप करनी पड़ेगी। तो इस ढंग से जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस हैं जो यूज़र्स को प्रोवाइड हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, तो वही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है उसमें पहला जो आता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है, और एक कमांड लाइन इंटरफेस रहता है। ये दो टाइप के इंटरफेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस को। तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि कमांड इंटरप्रेटर होता है जो डायरेक्ट कमांड एंट्री के थ्रू कर्नल पर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म होता है, और कभी कभी सिस्टम प्रोग्राम समटाइम मल्टीपल फ्लेवर इम्प्लीमेंटेड। शेल जो होती है कर्नल की वो प्राइमरली फैच करती है कमांड फ्रॉम द यूज़र एंड एग्जीक्यूट इट। समटाइम कमांड इट्स बिल्ट इन एंड समटाइम जस्ट नेम ऑफ द प्रोग्राम्स। तो कुल मिला के यहाँ पर यह है कि हमें एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें या रन करके हम CMD स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, वो जो है वो कमांड लाइन होती है, और हम कीबोर्ड की हेल्प से उन कमांड्स को वहाँ पर एज ए इनपुट देते हैं। अगर हमने सपोज़ करा कि हमने कोई कमांड लिखी dir, तो जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं उस सिस्टम के अंदर वो सारी शो हो जाएंगी। अगर हम टेक्स्ट फाइल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो .txt के नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से प्री डिफाइन कुछ कमांड्स होती हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। सपोज़ करो आपको एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है क्या, या फर्दर पावर का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो बहुत सारे फंक्शन भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट कॉल फॉर द फंक्शन नेम, केवल आप फंक्शन का नेम कमांड प्रॉम्प्ट में लिखो और वो फंक्शन कॉल हो जाता है, और आपको केवल वेरिएबल उसमें पास करने होते हैं जो भी उसका सिग्नेचर डिफाइन होता है। तो ये हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें आपको बहुत ही कम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड होता है, ग्राफिक्स का यूज़ बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। अगर हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो उसमें बहुत ही कम था, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स, जो कॉम्बिनेशन है, ग्राफिकल बहुत कम रहता है उसमें, लेकिन कमांड लाइन का भी
काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आजकल जो नए लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उसमें काफ़ी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करा हुआ है। नेक्स्ट आता है सेकंड GUI, जिसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये क्या होता है? डेस्कटॉप मेटाफर इंटरफेस होता है, जिसमें हम माउस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं, या टच स्क्रीन वाले मॉनिटर का यूज़ कर सकते हैं, जिस पे डिफरेंट टाइप के आइकन्स बने होते हैं। जो आइकन किसके हो सकते हैं? फाइल हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस पर जस्ट आपको टच करना होता है विद द हेल्प ऑफ माउस, कीबोर्ड और ए बाई हैंड टच स्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हो। और जैसे ही आप उनको टच करते हो देन एक्शन विल बी एक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो भी इसके रिस्पेक्टिवली एक्शन है। जैसे हमने क्या किया कि एक आइकन बना हुआ है हमारा माई कंप्यूटर का या कंप्यूटर का, तो जैसे ही आप माउस माई कंप्यूटर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर की जो ड्राइव वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। ऐसी माई डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल्स हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाती हैं। तो इसमें हम नॉर्मली किसका यूज़ करते हैं? माउस और कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ देखें डेफिनेशन वाइज, तो यूज़र फ्रेंडली डेस्कटॉप मेटाफोर इंटरफेस यूजुअली माउस और कीबोर्ड और मॉनिटर आइकन रिप्रेजेंट द फाइल, प्रोग्राम, एक्शन etc. Various mouse button over a object in an interface cause the various action। एक भाई अगर माउस के बटन देखें तो एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ़्ट क्लिक होता है, बीच में एक रोलर लगा हुआ होता है रोल करने के लिए। उसको से भी आप स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप एंड डाउन, उसके लिए यूज़ होता है वो। और क्या प्रोवाइड कराता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को आपको देता है, डायरेक्ट चीज़ें ओपन हो सकती हैं, या अगर कोई प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हो तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर हम यही दो टाइप के यूज़र इंटरफेस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली यूज़ होते हैं। जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें दोनों आते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, हम CMD स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, या फिर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्क्रीन पे शो होता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। कोई चाहता है पूछना? ठीक है, अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझे। अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू भी आप जो भी आपके डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम सेशन कंप्लीट करते हैं।